तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप के टचपैड में टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो ये फीचर है, अगर ये फीचर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस फीचर को आप फिक्स कैसे कर सकते हो, माने आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना ये है कि जैसे आपका यहाँ पे डेस्कटॉप है, माने आपका विंडोज 10 ओपन है, तो आपको करना ये है कि आपको अपने माउस के कर्सर को अपने टास्क बार पे लेके जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने टास्क बार पे आ गया हूँ और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद और आपको इसे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करना है, माने इस पार्टिकुलरली इस विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट कैसे करना है, आपको करना ये है कि आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पे रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा विंडोज एक्सप्लोरर है यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जितने भी ऐप्स वगैरह यहाँ पे विंडोज के थे वो रीस्टार्ट हो गए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर ये कर लेने के बाद, रीस्टार्ट कर लेने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो टू फिंगर स्क्रॉलिंग है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप चेक कीजिएगा कि आपका जो टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे ये फर्स्ट स्टेप से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूं। तो सेकंड स्टेप में आपको करना ये है, आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में आने के बाद और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च किया हूँ कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे अपनी कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे आपका अगर इस तरह का मैंने अगर आपका इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है कंट्रोल पैनल का, तो आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसको लार्ज आइकन्स कर लेना है। और आपको अब करना ये है कि आपको डिवाइस मैनेजर में इंटर कर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में इंटर कर जाता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको माउस का मैंने टचपैड का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे आपको माउस का आइकन यहाँ पे शो हो रहा होगा पॉइंटिंग डिवाइस के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी टचपैड है या जो भी आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आपको इसे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। मैंने आपको अपने ड्राइवर को अपने टचपैड का जो आपका ड्राइवर है उसको अपडेट करना है, क्योंकि कभी कभार न्यू अपडेट आने के कारण भी आपका जो पुराना अपडेट है उसके कारण भी आपका जो टू स्क्रॉलिंग जो फीचर है वो वर्क नहीं करता है कभी कभार। तो आपको करना ये है कि आपको अपने टचपैड को टचपैड ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेट करने से पहले आप अपने लैपटॉप में आप इंटरनेट कनेक्शन को टर्न ऑन कर लीजिएगा, तभी जाकर आप इसे अपडेट कीजिएगा। तो जैसे मैं आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके दिखाता हूं और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और आपको करना ये है कि आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स में। जाने के बाद यहाँ पे जो आपका ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरा अभी ये ड्राइवर जो है ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, मैंने ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपका अपडेटेड नहीं रहेगा या इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका जो प्रॉब्लम है टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम अगर इसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है, तो आपको अब मैं थर्ड प्रोसेस बता देता हूँ। थर्ड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो गूगल क्रोम है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है आपके लैपटॉप का नेम, माने आपका लैपटॉप किस कंपनी का है आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा यहाँ पे लैपटॉप है डेल का, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेल ड्राइवर। तो मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ डेल ड्राइवर। अगर आपका लिनोवो का लैपटॉप है तो आप यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर टाइप करेंगे। अगर आपका एचपी का लैपटॉप है तो आप यहाँ पे एचपी का टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेल टाइप किया हूँ डेल ड्राइवर, क्योंकि मेरा डेल का लैपटॉप है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर
डेल का ये ऑफिशियल साइट है, ड्राइवर से रिलेटेड ये ऑफिशियल साइट है। तो आपको करना ये है कि आपको इस डेल के ऑफिशियल साइट में एंटर कर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट में एंटर कर जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक टास्क बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी टेक्स्ट बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर को, माने सीरियल नंबर को या मॉडल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर को टाइप करता हूँ और मैं आपको बता दूँ, अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर नहीं मालूम है कि क्या है आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, आपको वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा और उस स्टिकर में मेंशन होगा आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर। तो आपको यहाँ पे उसे टाइप करना है। जैसे मैं अपने यहाँ पे मॉडल नंबर को टाइप करता हूँ अपने लैपटॉप का। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर को यहाँ टाइप कर दिया हूँ। अब आपको इस सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप का मॉडल है यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लैटिट्यूड 3350 और यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर है आपका यहाँ पे नीचे की ओर शो होगा। अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे उस ड्राइवर को डाउनलोड करना है, जो आपका टचपैड ड्राइवर है, माउस के रिलेटेड जो आपका ड्राइवर है, टचपैड के रिगार्डिंग जो आपका ड्राइवर है, उसे डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे अपने टच पे ड्राइवर को डाउनलोड करना है, मैंने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डेल टच पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपका जो ड्राइवर है आपको उसे डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर मैं यहाँ से अपने ड्राइवर को डाउनलोड कर सकता हूँ। आप राइट साइड में देखोगे अपने, तो वहाँ पे आपको ड्राइवर मैंने डाउनलोड करने का आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ड्राइवर को, इस पर्टिकुलरली इस ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद और आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे जो आपका प्रॉब्लम है टू फिंगर इंस्टॉलिंग का, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपका यहाँ तक आते मैंने जितना भी मैं इसलिए बताया हूँ, यहाँ तक आते आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब भी, तो आपको करना ये है कि आपको, जैसे मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा रीस्टोरिंग का स्टेप है। मैंने रीस्टोर करना है, आपको अपने विंडोज को रीस्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाता हूं और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया हूँ और ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो रिस्टोर क्या है और क्यों किया जाता है और इसे करने से क्या फायदा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आज डेट क्या है, जैसे आज डेट है आपका, मान के चलिए आपका डेट है आज 20 डेट है, ठीक है। तो 20 डेट है, तो ये प्रॉब्लम जो आया है आपका आज ही आया है। जो ये प्रॉब्लम है टू इंस्टॉलिंग, जो आपका जो प्रॉब्लम है आपका टचपैड का टू इंस्टॉलिंग का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आज ही आया है 20 डेट को। और येस्टरडे ये प्रॉब्लम आपका लैपटॉप में नहीं था। बाय द वे मान के चलिए कि आपका येस्टरडे को अगर आप यूज़ कर रहे होंगे लैपटॉप, तो आपका ये प्रॉब्लम येस्टरडे को नहीं था या उसके बाद के दिन का भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं था, वो ये प्रॉब्लम आपका आज ही आया है। तो रीस्टोर करने से क्या होता है कि रीस्टोर करने के बाद जो आपका लैपटॉप है वो पास्ट में चला जाता है, एक तरह से समझिएगा, आपका पास्ट में चला जाएगा, मतलब एक दिन पीछे चला जाएगा। तो एक दिन पीछे आपका जैसा लैपटॉप था, आपका लैपटॉप जैसा भी था, आपका सॉफ्टवेयर जैसा भी था, वो आपका एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस मैंने वन डे के बीच में अगर आपको भी फाइल आप अपने डेस्कटॉप में या सी ड्राइव में आप रखे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं वो फाइल आपका मैंने इरेज हो जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं वो फाइल आपका इरेज हो जाएगा। तो अगर आप रीस्टोर कर रहे हैं, तो रीस्टोर करने से पहले आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपके डेस्कटॉप में या आपके सी ड्राइव में है, तो वो फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में रख लीजिए, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में रख लीजिए, तब जाकर आप इस रीस्टोर को आप अप्लाई करिए। जो आपका ये रीस्टोर आप करने वाले हो, तो आप उसे रीस्टोर करिए। तो आपको करना ये है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद और आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेट बाई आपके दिख रहा होगा 19 है, 19/11 है और यहाँ पे 18/11, अब यहाँ पे 2
डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका येस्टरडे आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपको उस टाइम प्रॉब्लम नहीं था येस्टरडे को, तो आप यहाँ पे येस्टरडे का आप यहाँ पे डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्योंकि टुडे आज 20 है तो येस्टरडे आपका 19 ही होगा, तो 19 आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप चाहे तो आप 18 भी सेट कर सकते हो, मैंने 18 को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसे सेलेक्ट कर लेने के बाद, अपना डेट सेलेक्ट करने के बाद, और आपको सिंपली इसे नेक्स्ट करना है, और आपका जो ये रीस्टोर है ये रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपका विंडोज यहाँ पे रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने में मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे टाइम भी लगता है 15 to 20 मिनट या 25 मिनट भी कभी चला जाता है। तो रीस्टोर होने में यहाँ पे टाइम लगता है, तो आपको वहाँ पे टाइम देना होगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।